Good morning, everyone. I hope everyone is fit and fine. So, students, till others are joining, we would like to go through the things. So, we are talking about the recent developments in the Indian politics. ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था 1989 से एंड 1989 से लेकर अब नाउ वी हैव टू डिस्कस 1996 जनरल इलेक्शंस. ठीक है. In the general elections of 1996, इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो इलेक्शन था एक्चुअली इसके जो रिजल्ट थे उसको एक नाम दे दिया गया था. दिस वाज द हंग पार्लियामेंट. हंग पार्लियामेंट. हंग पार्लियामेंट से क्या मतलब है हमारा? हंग पार्लियामेंट मीन्स कि किसी को भी कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली. ठीक है. और ये जो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली और कुछ ऐसी भी इक्वेशंस नहीं बन पा रही थी कि एनी सिंगल पार्टी कुड फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ एनी अदर पार्टी, कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से भी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए. ऐसी भी कुछ इक्वेशंस जो थी 1990 जनरल इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए थे इसमें नहीं बन पा रही थी. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट दी हंग पार्लियामेंट. और ये जो 1996 में जनरल इलेक्शंस होने थे, दीज वर दी 11th लोकसभा इलेक्शंस. इसे हम 11th लोकसभा इलेक्शंस भी बोलते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है बेटा. और आपको ध्यान रखना है कि अगर 11th लोकसभा करके इलेक्शन आता है, सॉरी क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कौन से जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा है. 1996 के जनरल इलेक्शंस की वो आपसे बात कर रहा है क्वेश्चन. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो 11th लोकसभा थी बेटा, ये दिस रैन फॉर द 2 years ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ 2 years तक रही. 2 years तक ये टर्म रहा. और ड्यूरिंग दीज 2 years, ठीक है, और इन 2 सालों में हमें कम से कम 3 प्राइम मिनिस्टर्स हमें देखने को मिल गए. 2 years and 3 PMs. ठीक है. इसी ड्यूरेशन में हम देखेंगे जो यूनाइटेड फ्रंट बना. मैं अभी यूपीए की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है आपके, कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ लेनी है. ठीक है. I hope everyone has joined. Please ask others also to join. in the important topics आप लोगों के चल रहे हैं. Yes. ठीक है. तो 11th लोकसभा इलेक्शंस की अब हम बात कर रहे हैं. 1996 में हुए और दिस वाज द टर्म फॉर 2 years ओनली. एंड ड्यूरिंग दीज 2 years वी कुड सी द 3 प्राइम मिनिस्टर्स. ऐसी कुछ इक्वेशंस बनी कि 3 प्राइम मिनिस्टर्स हमें देखने को मिले. ठीक है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे इक्वेशंस रही. तो यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअली हुआ क्या, कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो प्रेसिडेंट का रहता है. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने भी बहुत सोच समझ के ही जस्ट इनवाइटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट. ये इलेक्शंस हुए, हंग पार्लियामेंट थी. ठीक है. कोई डिसीजन लेने में नहीं आ रहा था कि किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें, क्या किया जाए. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भाई आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए. ठीक है. और मतलब आप पार्लियामेंट में मेजोरिटी प्रूफ कीजिए. तो यहाँ पर सबसे पहले इनवाइट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी. और इन्हें टाइम दिया गया 13 डेज का. इनसे कहा गया कि भाई आपके पास 13 डेज है. यू हैव टू प्रूव द मेजोरिटी इन दी पार्लियामेंट. आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी प्रूफ करनी है. बट लेकिन एनी हाउ कुछ इक्वेशंस इस तरीके से बनी
कि इन्होंने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने विद इन 30 डेज, वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे पार्लियामेंट में उस टाइम, सिचुएशंस ऐसी थी, कुछ पॉलिटिकली चीजें इस तरीके से प्लेस कर रही थी कि ही वाज आल्सो नॉट एबल टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन दी पार्लियामेंट। और जो 13 डेज का टाइम था मेजोरिटी प्रूफ करने का, उसमें मेजोरिटी प्रूफ करने की इन प्लेस ऑफ प्रूविंग द मेजोरिटी, ही जस्ट रिजाइन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड ही जस्ट सेड कि ड्यूरिंग दीज 13 डेज जो मेजोरिटी है भाई, मैं मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर्स का ही सपोर्ट मुझे मिल पा रहा है, या केवल 200 मेंबर्स को ही जो है मैं अपने फेवर में ले पा रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू प्रूव द मेजोरिटी इन दी पार्लियामेंट एंड आई वुड लाइक टू रिजाइन, मैं जो हूँ इससे रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए। अब वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कंट्री के अंदर कि भैया किया क्या जाए, मतलब भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई बनेगा, कंट्री ऐसे थोड़ी चल पाएगा। अब यहाँ पर फिर डिसाइड किया गया, सारी चीजों का एक एनालिसिस करके यहाँ पर ये एक रिजल्ट निकला या एक एनालिसिस किया इन लोगों ने, और डिसीजन क्या हुआ इसमें कि कुछ तो बीजेपी के अलायंस बन गए थे। कौन सा था, एक वो नेशनल फ्रंट बना था ना, जनता दल लेड, ध्यान रखना, नेशनल फ्रंट बना 1989 में, और इट वाज लेड बाय जनता दल, जनता दल ने उसे लीड किया। उसके लीडर कौन थे, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अब नेशनल फ्रंट बन गया। ठीक है, नेशनल फ्रंट के बाद अब यहाँ पर 1996 में भी कुछ सिचुएशंस ऐसी आई, फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस एक आउटसाइड सपोर्ट करेगी, कौन सी पार्टीज को, नॉन बीजेपी पार्टीज को, मतलब जो बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं है, प्लस नॉन कांग्रेस पार्टीज को, मींस लेफ्ट पार्टीज हो गई, मार्क्सिस्ट हो गई। ठीक है, ये जितनी भी पार्टीज थी इस तरह की नॉन बीजेपी, मतलब आप शॉर्ट में याद रख लीजिए कि नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस। ठीक है, कि कांग्रेस फिर क्या करेगी, एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि कांग्रेस क्या करेगी, एक आउटसाइड सपोर्ट देगी नॉन बीजेपी पार्टीज को एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज को मिलकर, क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, नॉन बीजेपी एंड नॉन कांग्रेस ये मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और किसके सपोर्ट से करेंगे, कांग्रेस के सपोर्ट से करेंगे, कांग्रेस इन्हें सपोर्ट करेगी फ्रॉम आउटसाइड। इट वाज डिसाइडेड। तो अब ये होगा कैसे, तो अब ये होगा ऐसे कि ये जो नॉन बीजेपी एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, ठीक है, ये सारी पार्टीज मिलकर बनाएंगी यूनाइटेड फ्रंट, वो कहलाएगा यूएफ। एक तो बन गया था नेशनल फ्रंट। ठीक है, अब आ गई स्टोरी सारी समझ में। और अब 1996 में कुछ ऐसी इक्वेशंस बनी, ठीक है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुई कि यहाँ पर अब बनाना पड़ा यूनाइटेड फ्रंट। अब ये यूनाइटेड फ्रंट बन गया नॉन बीजेपी पार्टीज एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज को मिला के। गॉट इट। अब ये जो यूनाइटेड फ्रंट बना, अब यहाँ पर दे हैड टू चूज देयर प्राइम मिनिस्टर, अब इन्हें एक प्राइम मिनिस्टर बनाना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर बना। आई होप कि जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। से समथिंग यस और नो, मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं किया हुआ है। यस, से समथिंग, देखें जरा कौन कौन है, पूछते अंबिका, प्रशांत, पंखुरी, ओजस्वी। यस, यस बेटा, मैंने अब अलाउ कर दिया। यस मैम, यस मैम। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? यहाँ नो तक मैम। कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए अब बढ़ते नो हैं। मैम। हाँ, आपको देखो ये जो फ्रंट है ना, नो। ये ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, इनके बीच में नेशनल फ्रंट से लेकर यूनाइटेड फ्रंट के बीच में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, क्या नाम था उसका, जरा बताओ मुझे, किसने बनाई थी? यस,
बताओ कौन सेपरेट हुआ था जनता दल से? यस, हु गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जनता दल? यस, कल ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। यस स्टूडेंट्स, बेटा स्पीक अप। मैम चंद्रशेखर। वेरी गुड। कौन सी पार्टी बनाई थी उन्होंने? कौन सी पार्टी बनाई थी? मैम समाजवादी। अरे समाजवादी कौन सी? मैम जनता दल सोशलिस्ट बनाई थी मैम। सोशलिस्ट जनता जनता दल, दल याद सोशलिस्ट रखिएगा। बनाई थी मैम। हाँ, जनता दल समाजवादी भी लिखा हुआ आ सकता है ब्रैकेट में, जनता दल ब्रैकेट में समाजवादी, या सोशलिस्ट जनता दल भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब 1996 के जनरल इलेक्शंस हुए, तो 1996 के जनरल इलेक्शंस में कौन सा फ्रंट बन गया? अब बना यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है। और ये यूनाइटेड फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी थी? सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज। ठीक है। और इस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट के लिए किसको बोला गया? कांग्रेस को। ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया? इन्हें आउटसाइड सपोर्ट दिया। अब हमें अब इन्हें इलेक्ट करना था, प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट करना था। इलेक्ट तो नहीं, इलेक्ट तो हो ही गया जो भी होना था। ठीक है। अब आ गया ये यूनाइटेड फ्रंट। तो आई होप कि ये यूनाइटेड फ्रंट तक की स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसको शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ यूएफ। शॉर्ट में मैंने इसको यूएफ लिखा हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट। तो अब इस यूनाइटेड फ्रंट ने क्या किया? एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको पीएम अपॉइंट करें, क्या किया जाए। फिर भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट, एक ऐसा नाम ढूंढा गया कि जिस पर सब लोग तैयार हो जाए। ठीक है। जिसके नाम पर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट बने मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा। हरदानाहल्ली देवेगौड़ा। ठीक है। इनका फुल नेम है हरदानाहल्ली देवेगौड़ा। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और ये जो थे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी कितने दिन के लिए बने थे? केवल 13 डेज के लिए। वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए और उसका रिजल्ट ये निकला कि यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म हुआ, यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट हुआ। और वो यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट होने के बाद जो एक किसी एक कैंडिडेट पर जो कॉम्प्रोमाइज किया गया, किसी एक कैंडिडेट को पीएम के लिए अपॉइंट किया गया, वो थे मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा, हरदानाहल्ली देवेगौड़ा। अब लेकिन ये जो हरदानाहल्ली देवेगौड़ा भी थे, आप देखोगे कि ये 1996 में तो अपॉइंट हुए ये, बट ही हैड टू रिजाइन इन 1997। 1997 में इन्हें जो है रिजाइन भी करना पड़ गया। ही रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर हार्डली 10 मंथ्स। मुश्किल से 10 मंथ्स के लिए जो थे ये प्राइम मिनिस्टर रह पाए। ये जो बोला है ना मैंने 10 मंथ्स ओनली, ध्यान रखना कौन था। ठीक है। हरदानाहल्ली देवेगौड़ा सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बन पाए। ही हैड टू रिजाइन। अब रिजाइन करने का रीजन क्या था? रिजाइन करने का रीजन ये था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस हरदानाहल्ली देवेगौड़ा से या मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा से जो था, कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड। कांग्रेस बिल्कुल भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है। और कांग्रेस का कहना यह था कि भाई ये जो भी डिसीजंस ले लेते हैं ये अपने आप ही ले लेते हैं, ये कंसल्ट करना जो है पसंद नहीं करते हम लोगों से, है ना। मतलब कुछ इस तरीके के ग्राउंड्स बनाए गए कि मतलब कांग्रेस जिसके सपोर्ट से ये जो मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा थे, क्योंकि कांग्रेस के सपोर्ट से ही तो यूनाइटेड फ्रंट ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। अब कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस इनसे कन्विंस नहीं हो पा रही थी, इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस का कहना ये था कि भाई ये जो है सारे डिसीजंस अपने आप ले लेते हैं, ये बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करते हैं मेंबर्स से। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया टू विड्रॉ दी सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड फ्रंट। तो कांग्रेस ने यहाँ पर क्या डिसाइड कर लिया कि हम जो है एच.डी. देवेगौड़ा से या यूनाइटेड फ्रंट से जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। अब कांग्रेस के सपोर्ट विड्रॉ करने का मतलब ये था कि भाई क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। अब जब सरकार गिर जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि भाई दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब इलेक्शंस तो अभी हुए 1996 में,
है ना। 1996 में अभी इलेक्शंस हुए, अब इलेक्शन करवाना ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई है खाली 5-10 रुपए की बात है कि हाँ भाई चलो दोबारा उसको कर लेते हैं, इलेक्शंस करवा लेते हैं। भाई बहुत पैसा लगता है, गवर्नमेंट का फाइनेंस बजट बजट सब तैयार करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो बहुत खर्चा होता है एक बार इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। तो यहाँ पर फिर डिसाइड किया गया कि हाँ भाई ठीक है, चलो कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है, और यहाँ पर 1997 में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। किससे? यूनाइटेड फ्रंट से। ठीक है, 1997 में। तो 1997 में फिर ये डिसाइड किया गया पार्लियामेंट में कि भाई देखो इतनी जल्दी इलेक्शंस करवाना ये जो है एक बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाएगा, कुछ ऐसा करते हैं कि ठीक है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट ऑफ एच.डी. देवेगौड़ा, आप एक पर्टिकुलर पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं या उनसे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर किसी दूसरे कैंडिडेट को जो है अपॉइंट कर लेते हैं एज पीएम, और एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो पीएम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बात पर कांग्रेस तैयार होगी कि भाई चलो ठीक है, दोबारा इलेक्शंस करवाने से अच्छा ये है कि जो है दोबारा हम जो है क्या करें, कोई एक ऐसा कैंडिडेट चुन ले दूसरा, जिससे कि जो है कांग्रेस भी कन्विंस्ड रहे और कांग्रेस भी जो है तैयार हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ तक सिचुएशन समझ में आ गई। अब 1997 तक विद इन 10 मंथ। यस मैम। ठीक है, ये भी केवल कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे? 10 मंथ्स के लिए रहे मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा। और अब एच.डी. देवेगौड़ा ने को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 1997 में यूनाइटेड फ्रंट में, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट में ढूंढा गया कि भाई कौन सा मेंबर ऐसा है जिससे कि कांग्रेस भी कन्विंस्ड हो जाए, कांग्रेस जो है सेटिस्फाइड रहे और कांग्रेस का सपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट को बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच.डी. देवेगौड़ा थे इन्होंने रिजाइन किया, और यहाँ पर 21 अप्रैल 1997 में मिस्टर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, नाम सुना होगा आपने, सुना है? इंद्र कुमार गुजराल, ये जो थे 1997 में, मतलब दिस वाज द डेट अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो 21 अप्रैल 1997 में ये जो थे प्राइम मिनिस्टर बने। और ये कौन सी पार्टी के थे? कौन सी पार्टी के थे इंद्र कुमार गुजराल? ये थे आपकी जनता दल पार्टी के, शॉर्ट में मैं इसको जेडी लिख रही हूँ। ठीक है, ही वाज फ्रॉम जनता दल पार्टी। और ये जो इंद्र कुमार गुजराल थे ये 1997 में यूनाइटेड फ्रंट में जो था, एक ये भी एक तरीके से इन्हें भी बोला जाता है उस समय कि भाई सबने एक मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज ही किया था कि भाई कोई कैंडिडेट ऐसा आ जाए कि कांग्रेस जो है कन्विंस्ड रहे, कांग्रेस सेटिस्फाइड रहे, और कांग्रेस का सपोर्ट जो है किसे बना रहे, यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस का सपोर्ट जो है एनी हाउ बना रहे। ठीक है, मतलब कोशिश ये थी कि अभी एकदम से इतनी जल्दी इलेक्शंस ना करवाने पड़े कि भाई अभी 10 महीने पहले इलेक्शंस हुए और एक साल के अंदर अंदर फिर से आप इलेक्शंस करवाने की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर अप्रैल 1997 में जो मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल थे, इनको भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट ही बोला जाता है, और इन्होंने जो था इनको जो था प्राइम मिनिस्टर उस समय अपॉइंट किया गया। ठीक है, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो थे किसके अंदर ही, किसका पार्ट थे? यूनाइटेड फ्रंट का ही पार्ट थे एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये यूनाइटेड फ्रंट में क्या था, इंटरनल टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों की जो पार्टीज आइडियोलॉजीज थी, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनाइटेड फ्रंट बना था वो किससे मिलकर बना था, नॉन कांग्रेस एंड नॉन बीजेपी पार्टीज को मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था। ठीक है, तो अब जब इन सारी पार्टीज को एक कर दिया गया तो उसमें मार्क्सिस्ट भी थे, है ना, मार्क्सिस्ट हो गए, सोशलिस्ट हो गए, सब सारी आइडियोलॉजी सब एक ही जगह मिल गई। अब कांग्रेस ने तो उन सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मैनेज कर लिया था, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट क्या था, अभी नया नया बना था, सब लोग एक साथ एक अलायंस में आ गए थे, लेकिन कोई भी किसी से कन्विंस नहीं हो पा रहा था, सबके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, टेंशंस थे, इश्यूज थे।
ठीक है, तो उन सबको मैनेज कर पाना जो था बड़ा मुश्किल था। ठीक है, मतलब इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू ब्लेम मिस्टर एच डी देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की दैट दे वर नॉट द कैपेबल वन। ठीक है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस यूनाइटेड फ्रंट के अंदर थी, ठीक है, उस तरह की सिचुएशंस में जिस तरह का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे, उन सारे डिफरेंसेस के साथ कोप अप कर पाना या उसको मैनेज कर पाना किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए एक इजी टास्क नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर बनकर आए इंद्र कुमार गुजराल, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि इन्हें भी रिजाइन करना पड़ गया मार्च 1998 तक। मतलब इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया था वो नवंबर 1998 में ही दे दिया था, लेकिन वो जो 2-3-4 महीने लग जाते हैं दोबारा से इलेक्शंस वगैरह करवाने में, प्रोसीडिंग्स वगैरह करने में, तो उसको मिलाकर हम इनका टर्म मानते हैं मार्च 1998 तक का। तो मैं यहाँ पर सिंपल 1997 टू 1998 में यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा का। तो अब आप देखो फिर से विद इन अ ईयर, है ना, मतलब 1.5 ईयर्स के गैप पर ही अब क्या हुआ, दूसरा कैंडिडेट बना, एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और यहाँ पर 1998 में फिर से कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, किससे, यूनाइटेड फ्रंट से। अब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि भाई मेजोरिटी तो है नहीं, कांग्रेस के सपोर्ट से ही ये लोग जो थे गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया इंद्र कुमार गुजराल जी से। अब आप सोचोगे कि भाई इनका क्या रीजन रहा, चलो जो देवेगौड़ा जी थे वो तो पूछते नहीं थे, उनसे कंसल्ट नहीं करते थे, तो उन्हें बुरा लगता था है। तो अब इनके साथ क्या बात हो गई इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस ने आई के गुजराल जी से सपोर्ट क्यों विड्रॉ किया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब फिर हम बात करेंगे 1998 के जनरल इलेक्शंस। देख रहे हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलो है, तो अब हम थे 1997 में, कौन पीएम बने थे, कौन बने पीएम, आई के गुजराल। अरे बोलो, से समथिंग, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो आप लोग। यस, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे वो पीएम थे, बट लेकिन एनी हाउ कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें भी 1998 तक आते आते क्या हुआ, कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। या मैं इसको पूल्ड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, पूल्ड भी हम इसे कह सकते हैं, पूल्ड द सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट से जो था सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और कांग्रेस के सपोर्ट विड्रॉ करने का मतलब था कि ऑब्वियसली फिर से सरकार का गिर जाना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई कांग्रेस ने जो पहले सपोर्ट कर रही थी आई के गुजराल जी को, ऐसा क्या हो गया कि उसने जो था आई के गुजराल जी से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। मतलब यूनाइटेड फ्रंट से हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट से जो था इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था बेटा, ये रीजन था आपका जैन कमीशन रिपोर्ट। रीजन क्या था इसका, रीजन था एक जैन कमीशन रिपोर्ट आई थी उस समय। जैन कमीशन रिपोर्ट। अब ये जैन कमीशन रिपोर्ट क्या थी, एक्चुअली ये जो जैन कमीशन रिपोर्ट थी, इसने क्या किया था कि ये जो जैन कमीशन बनाया गया था, ये जैन कमीशन बना था बेटा किसके लिए, जो राजीव गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था ना, उसका, उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, जैन कमीशन जो था ये फॉर्म हुआ था किसके लिए, कि भाई राजीव गांधी जी का जो एसेसिनेशन हुआ है, उस एसेसिनेशन की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो जब ये जैन कमीशन रिपोर्ट आई, तो इस जैन कमीशन रिपोर्ट में, हालांकि ये जो रिपोर्ट थी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई थी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस वाज नॉट डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, लेकिन इंटरनली इसमें क्या जो था फाइंड आउट किया गया था कि इसमें कुछ ऐसे डीएम के लीडर्स थे जो जो कि पार्ट थे गवर्नमेंट का।
who were in the ministries, जो उस समय कुछ डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर रहे थे, और उस समय जो थे इसकी यूनाइटेड फ्रंट की जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो इस डैन कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा था उसमें, मतलब जो एक इंटरनली मैटर आया था वो ये था कि उन कुछ डीएम के मिनिस्टर्स को, कुछ डीएम के पीपल को जो था, जो कि यूनाइटेड फ्रंट का पार्ट थे और उसकी कैबिनेट में भी जो थे मिनिस्टर्स थे, उनको एक्यूज किया गया कि उनके जो कनेक्शंस थे वो कहीं ना कहीं लिट्टे के साथ थे, जिसका बहुत बड़ा रोल था राजीव गांधी के असैसिनेशन में, कि भाई इन लोगों ने जो था क्या किया कि इन्होंने लिट्टे को सपोर्ट किया एनी हाउ, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है नाम आ रहा है उसमें। तो यहाँ पर कांग्रेस ने डिमांड की यूनाइटेड फ्रंट से कि भाई आप क्या कर दीजिए, आप जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये जो डीएमके के मिनिस्टर्स हैं, आपके कैबिनेट का पार्ट है, आप इनसे जो है रेजिग्नेशन मांग लीजिए। ठीक है, आप इनको जो है अपनी कैबिनेट से हटा दीजिए। ठीक है, तो इस बात पर जो यूनाइटेड फ्रंट के लीडर्स थे वो अग्री नहीं किए कांग्रेस से। ठीक है, वो बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे कांग्रेस के साथ कि भाई ये देखो अभी प्रूव नहीं है, एग्जामिनेशन हुआ है, सिर्फ नाम आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई उनके कहीं ना कहीं कोई कनेक्शंस थे। और विदाउट एनी प्रूफ आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि आप कैबिनेट में से उन्हें हटा दीजिए, अगर वो किसी मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो इस बात पर कांग्रेस में और यूनाइटेड फ्रंट में क्लैशेस हुए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट जो था विड्रॉ कर लिया था, किससे, यूनाइटेड फ्रंट से। और जैसे ही यूनाइटेड फ्रंट से सपोर्ट विड्रॉ हुआ तो ऑब्वियसली भाई सरकार गिर जाएगी। अब जब सरकार गिरेगी तो 1998 में अब क्या होगा, जनरल इलेक्शंस होंगे। अब बताओ, आपने अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स देखे, जरा फटाफट मुझे नाम बताओ, हाउ मैनी, कितने हो गए अब? सबसे पहले सूरज भाई शुरू करो। मैम वीपी सिंह, मैम वीपी सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बने थे, श्योर? भाई देखो मुझे Yes, याद ma'am. है, Yes, पीवी ma'am. नरसिम्हा राव, मैम देन पीवी नरसिम्हा राव, वेरी गुड, 3 हो गए। And 4, then Atal Bihari अटल बिहारी Vajpayee वाजपेयी, वेरी for गुड। 13 days. and एचडी देवेगौड़ा एंड H.D. इंद्र Devegowda, कुमार गुजराल। Gujarat. एंड इंद्र कुमार गुजराल। इसका मतलब जो मैंने आपसे बात की थी, देखो आई फुलफिल्ड माय कमिटमेंट। मैंने आपसे कहा था देखो 1989 से 1998 कितने इयर्स, अप्रोक्स 9 इयर्स एंड 6 पीएम्स, ये हम पढ़ेंगे। और देखो हमने वही पढ़ा है। Have you get it? अब हम 1998 पर पहुंच गए। ठीक है, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की स्टोरी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। यस, यस और नो? Yes, ma'am. है? Yes, Ayan, you want to ask something? Have you raised hand? यस मैम, हाँ यस बेटा बोलो बोलो। यस, हाँ अयान बोलिए मैम। बेटा, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा वॉइस। चलो अच्छा, अभी वॉइस क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अभी अगर वॉइस क्लैरिटी हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना बाद में अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1989 से लेकर 1998 तक 9 इयर्स इज इक्वल टू 6 पीएम्स। यहाँ पर हमने 6 पीएम्स देखे ड्यूरिंग ऑल दीज कोलिशंस। और 1989 से 1998 तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा नेशनल फ्रंट बना सबसे पहले 1989 में, और नेशनल फ्रंट को लीड कौन कर रहा था, जनता दल गवर्नमेंट। और जनता दल गवर्नमेंट, जो जनता दल पार्टी थी, उसके लीडर कौन थे, कौन थे उसके लीडर? VP Singh. वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद करते 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 उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, फटाफट बताते चलो, फटाफट ब्रीफ करो सो दैट कि अब हम 1998 में इलेक्शंस करवाएं फिर हम, हैं? फटाफट ब्रीफ कीजिए, कोई भी बोल दीजिए एक बार। यस,
यस से समथिंग, कुछ नहीं बोलते आप लोग। चलिए, तो अब हम करवाते हैं इलेक्शंस 1998 के। चलो अब देखेंगे 1998 के जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ। अब डिसीजन लिया गया कि भाई अब तो इलेक्शंस ही होंगे। कांग्रेस ने पहले मिस्टर एचडी देवेगौड़ा से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड फ्रंट से। फिर उसके बाद भाई उस टाइम हुआ कि इतनी जल्दी इलेक्शंस नहीं हो सकते। फिर 1998 में जब जो थे इंद्र मैम? कुमार, हाँ बेटा, मैम अयान जैन कमीशन के बारे में पूछ रहा है। हाँ क्या क्या पूछ रहे हो जैन उसमें कमीशन? हाँ चलो मुझे व्हाट्सएप करना क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। जैन, लेकिन देखो जो जैन कमीशन रिपोर्ट है दैट इज नॉट दी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो इतना ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट लेकिन हाँ एक सीक्वेंस के लिए अगर मैं खाली आपसे ये कह देती कि भाई मिस्टर गुजराल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और अब कांग्रेस ने उनसे भी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर कांग्रेस उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं थी कुछ ग्राउंड्स पर और उसने उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। ये सिर्फ मैंने एक सीक्वेंस बन जाए, आपका गैप ना हो कहीं भी आगे के लिए भी, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज आपके सिलेबस में जो है ये जैन कमीशन रिपोर्ट का कहीं कोई मेंशन नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि क्यों उनसे सपोर्ट विड्रॉ किया गया था, ताकि आपकी नॉलेज में कहीं कोई गैप ना रह जाए, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आपको जो भी कुछ पूछना है बाकी डिटेल में आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई जस्ट आंसर टू यू, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि हमें ये समझना ज्यादा जरूरी था कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स बने और ऐसे ऐसे कांग्रेस क्या करती चली गई, अपना सपोर्ट विड्रॉ करती चली गई। फिर फाइनली क्या हुआ 1998 में, अब जनरल इलेक्शंस हम करवाएंगे 1998 में। इज दिस फाइन प्रशांत, इज दिस ओके? अयान मुझे लग यस रहा है मैम। शायद कहीं कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कन्वे कर दीजिए। गॉट इट? ओके मैम। ओके, तो अब 1998 के जनरल इलेक्शंस देखेंगे। तो अब ये जो पीरियड हम डिस्कस करेंगे ना, अभी तक हमने पीरियड कौन सा डिस्कस किया था 1989 से 1998 तक क्या हुआ, और अब हम पीरियड डिस्कस करेंगे एक्चुअली 1998 टू 2011 तक का टाइम, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे लिख लीजिए कहीं पर, हम 1998 से लेकर 2011 तक का टाइम पीरियड जो है अब वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब देखो 1998 में जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस हुए, उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, 1998 के जो जनरल इलेक्शंस हुए, इन जनरल इलेक्शंस में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। इसके जो रिजल्ट आए 1998 जनरल इलेक्शंस के, यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया। 82 सीट्स थी मैम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं देख के अच्छा लग रहा है। तो बीजेपी ने कितनी सीट्स विन ओवर की थी, 182 सीट्स इन इलेक्शंस में बीजेपी जो थी क्या थी, विन ओवर करके आई। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस को मिली थी 141 सीट्स। मींस की बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी क्या क्या हुआ, बीजेपी इन वाले इलेक्शंस में लार्जेस्ट पार्टी बनकर कंट्री में जो था इमर्ज हुई, और कांग्रेस जो था सेकंड नंबर पर आ गई थी, ठीक है। तो इसका रीजन क्या था, देखो बाकी हालांकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस मैं एक थोड़ा सा उनकी फंक्शनिंग समझा दूं आपको बीजेपी की, कि बीजेपी जो 1989 से चीजें होते हुए देख रही थी ना, बीजेपी ने एक असेसमेंट कर लिया था कि भाई आगे जाकर जो टाइम है वो कोलिशन का ही रहने वाला है। मतलब ये जो कोलिशन पीरियड है ये लंबा चलने वाला है कंट्री के अंदर, ये चीज इन्हें समझ में आ गई थी बीजेपी को, ठीक है। तो इसके लिए बीजेपी क्या कर रही थी, चुपचाप बिहाइंड दी कर्टेन
धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे थे कि पार्टीज के साथ मिलकर, मतलब पार्टीज को कन्विंस करके ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे थे। बहुत सारी पार्टीज को अपने साथ एक अलायंस बनाने के लिए ये बाकी मतलब मल्टीपल पार्टीज को जो था ये कन्विंस कर पाए थे। तो यहाँ पर कई बार हम सुनते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, जब भी हम कभी देखते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि बीजेपी के साथ पहले केवल 4 पार्टीज थी, ठीक है, और जो कि 1998 जनरल इलेक्शंस जब हुए उस टाइम तक ये हो गई थी 4 to 13 पार्टीज, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है बीजेपी के अंदर जाता है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इसका जो सारा क्रेडिट है कि 4 पार्टीज से उन्होंने जो था 13 पार्टीज का एक अलायंस बना लिया था बीजेपी के साथ। इन ये पार्टीज मिली, इन्होंने अलायंस बनाया, बीजेपी के सपोर्ट में रही, ठीक है। तो इसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाता है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ये चीज जो था बीजेपी को बहुत पहले से समझ में आ गई थी, ठीक है। तो 1998 के जब जनरल इलेक्शंस हुए तो बीजेपी ने क्या किया, अपनी कुछ स्ट्रेटजीज चेंज भी की, ठीक है। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज को चेंज करके और मतलब अपने मैनिफेस्टो में, और ये जो थे दे कुड विन ओवर द इलेक्शंस, ये इलेक्शंस जीत पाए 1998 के। अब जब ये 1998 के इलेक्शंस इन्होंने जीता, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे 1998 में अब यहाँ पर बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वेरी गुड, अब याद आ गया। देखो सबसे पहले बना था नेशनल फ्रंट। कई बार क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसी एनडीए से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने एक एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझाई है, मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूजन के लिए कहीं कोई जगह है। अगर इस पूरे कोलिशन में से कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है और आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताइए कहीं कुछ कंफ्यूजन है? यस नो मैम। अगर जिस किसी ने भी शुरू से पढ़ा है ये वाला चैप्टर में, हाँ, मैम तो कहीं कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो नेशनल फ्रंट बना 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट बना 1996 में, और किसको मिलाकर बना? जो नेशनल फ्रंट बना था वो किस किस को मिलाकर बना था? उसमें जनता दल थी, लेफ्ट पार्टीज थी, ठीक है, और बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट था। जो यूनाइटेड फ्रंट बना उसमें नॉन बीजेपी एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर बीजेपी जो था एक बहुत बड़ी पार्टी इमर्ज होके आई 1998 के जनरल इलेक्शंस में, और यहाँ पर इनके साथ जो मल्टीपल पार्टीज मर्ज हुई वो पहले 4 पार्टीज थी, 4 पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब 4 to 13 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो गई जिन्होंने की बीजेपी के अलायंस को चूज किया, ठीक है। और इसी अलायंस को नाम दिया बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक, जो कि आप आज भी नाम सुनते हो, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये जो अलायंस था इट वाज लेड बाय, बताओ जरा इसने लीड किया? बीजेपी। बीजेपी, वेरी गुड, इसे बीजेपी ने लीड किया। इट वाज लेड बाय बीजेपी, गॉट इट। और इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ जाता है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। बिहारी वेरी गुड, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है इसका क्रेडिट जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी फर्स्ट टाइम, एनडीए की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम कब बनी? 1998 में। समझ में आ गया? से यस और नो? यस मैम। यस मैम ठीक है। और अब ये जो एनडीए बना है, अब इन्हें चूज करना है प्राइम मिनिस्टर। बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड, अटल वेरी गुड। बिहारी बिकॉज एनडीए जो था इट वाज लेड बाय बीजेपी, और उस टाइम तक बीजेपी के जो लीडर थे वो कौन बन गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी बन गए थे। उनसे पहले कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी थे,
ठीक है। अब जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ही गॉट द इम्प्रिजनमेंट, आपको सारी पूरी पॉलिटिक्स पता है, पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री आप गो थ्रू हो चुके हो। तो उसके बाद जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इन्होंने जो था कमांड ली थी पार्टी की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया। ही जस्ट इम्प्रूव द इमेज ऑफ